ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली क्यों उठाया है, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि मैक्सिमा मिनिमा देखते ही डेरिवेटिव पे शुरू नहीं होना। समझना है क्या वो एएमजीएम से हो सकता है, क्या वो दो कोनिक्स के बीच के डिस्टेंस निकालने से हो सकता है, और सम अदर वे अराउंड, उस पे भी दिमाग लगाना है। क्वेश्चन देख के इट इज नॉट वेरी इजी कि आप देख के क्लिक कर जाओ कि यार ये एओडी से होगा, वो चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। Hello everyone. So now it's time for Topper's Question Bank Application of Derivatives chapter we are doing, and now it is time for this exercise 3. है ना? I hope आप लोगों ने exercise 1 और 2 you must have practiced this enough. बहुत बढ़िया exercise है and there is a lot to learn. Alright, अब exercise 3 की बारी है। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ भी उठाए हैं। पांचों क्वेश्चन अपने आप में बहुत बढ़िया है, और लेकिन आपको अपना मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है। और मैक्सिमम बेनिफिट हाउ यू कैन अवेल, इफ यू प्रैक्टिस देम वंस ऑन योर ओन, then you see the solution if required, and then you practice them again on your own, only then you will be the highest beneficiary. अदरवाइज वो मैंने किया, मेरी मेहनत है, आपको कोई बहुत फल नहीं मिलेगा। ऑलराइट, चलो खैर हम इसमें शुरू करते हैं। तो द पहला फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव सिलेक्टेड इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज। Least natural number a for which this is more than 2 for every x that belongs to 0 to infinite. पहला लेसन why I have selected this question, जब भी आपको कोई सवाल कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का मिले, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम डायरेक्टली फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन से शुरू हो जाए। मैक्सिमम मिनिमा कुछ वैल्यूज निकालने का आज भी जो बेस्ट वे मेरे को लगता है वो एएमजीएम है, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन उस चीज से बन भी जाते हैं। जैसे अगर मैं इसी को देखूं, दे आर टॉकिंग अबाउट x प्लस a बाई एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, यस और नो? तो ऐसा करते हैं, कुछ एएमजीएम लगाने की कोशिश करते हैं। x को तोड़ देता हूं 2 पार्ट्स में, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस a बाई एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, जैसे ही आप जीएम साइड जाओगे ना, सारे x कैंसिल हो जाएंगे। दिस मच डिवाइडेड बाई 3 इज मोर देन और इक्वल टू इनका सबका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट विल बी a बाई 4 होल रेज़्ड टू द पावर 1 बाई 3। सो फ्रॉम दिस आई कैन से that x plus a by x square is more than or equals to thrice of a by 4 to the power 1 by 3। अब आप ये चाहते हो for which this is more than 2 for every x। अगर ये more than 2 करना है for every x, that means ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी 2 से बड़ी होनी चाहिए। So thrice of a by 4 to the power 1 by 3, it should be greater than 2। Am I correct? So a by 4 to the power 1 by 3 should be greater than 2 by 3. That means a by 4 should be greater than 8 upon 27. That means a should be greater than 32 upon 27. Now they are asking for the least natural number जो इसको satisfy करे। तो a की जो least natural value होगी, that would be 2। Am I correct? Or with this you will get this as an answer। आप इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। जो बुक में सॉल्यूशन है वो डेरिवेटिव वाला ही सॉल्यूशन है। सो आई थॉट जब हम यहाँ पे आए हैं कुछ नया सीखने के लिए, तो कुछ नया बात करते हैं। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई आई हैव डन इट दिस वे। फाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। द लार्जेस्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब सीक्वेंस तो डेफिनेटली अगर हम a1 a2 a3 की बात करेंगे, तो दैट मींस सीक्वेंस इज गोइंग ओवर द नेचुरल नंबर, यस और नो? लेकिन अब नेचुरल नंबर पे लूंगा तो फंक्शन नहीं बनेगा। गेटिंग इट? ऐसा करते हैं, एक फंक्शन बनाता हूं, दैट इज fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 200। इसके थोड़े से ग्राफ की प्रिडिक्शन करते हैं। उसके आसपास जो नेचुरल नंबर्स होंगे, उसके मैक्सिमा के आसपास जो नेचुरल नंबर होंगे, उनमें से ही कोई एक मुझे इस सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ऑलराइट, तो इसके लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये भी हम वैसे एम जी एम से कर सकते हैं बट दैट्स फाइन, एक्स क्यूब प्लस 200 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2x माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x square. So it goes like 400x minus, this is 2x to the power 4 minus 3x to the power 4, x to the power 4 upon x cube plus 200 whole square. Am I correct? यहाँ से if I take x common, it will be 400 minus x cube upon x cube plus 200 whole square. Fair enough? ये आ गया अपने पास. नाउ ये एफ डैश एक्स आए. अब आप देखो, अगर x की वैल्यू लेस देन 400 की पावर 1/3 है, this is going to be an increasing function. Am I correct? And if x is more than 400 to the power 1/3, this is going to be a decreasing function. तो मुझे फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का आइडिया लग गया. दैट मीन्स कुछ कुछ अगर ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे जो x है ना, दैट इज 400 टू द पावर 1/3. करेक्ट. अब अगर आप ध्यान दोगे 8 का क्यूब कितना होता है 512, एंड 7 का क्यूब इज डेफिनेटली 400 से छोटा है. ठीक है, तो इसका मतलब इसके आसपास दो नंबर आएंगे, एक 7 और एक 8. अब मुझे बस ये जज करना है कि 7 वाली वैल्यू लार्जेस्ट है कि 8 वाली वैल्यू लार्जेस्ट है. एग्री? तो इन दैट केस आप इसमें A7 निकाल लो, आप इसमें A8 निकाल लो. तो नेचुरल नंबर के लिए यही दो वैल्यूज होगी. अब इनमें कौन बड़ी है कौन छोटी वो हमें एग्जैक्ट आइडिया एकदम से नहीं मिलेगा. वो आपको क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को उठाओ. So this would be 7 square upon 7 cube plus 200, and this is 8 square upon 8 cube plus 200. अब आगे का काम आपका है, सब कुछ नहीं करके दूंगा, दोनों की वैल्यूज निकालो, कंपेयर करो, देखो कौन बड़ा है, वो आपका आंसर है. वो इस सीक्वेंस का लार्जेस्ट टर्म होगा. एम आई करेक्ट? अब हम देखो क्वेश्चन पूछा गया है नेचुरल नंबर पे, यूज हमने किया क्या, डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमम. तो इस तरह के सवालों में ये हमारा एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हम रियल नंबर पे क्वेश्चन को ले जाते हैं, अल्टीमेट ट्रीटमेंट हम नेचुरल नंबर्स के हिसाब से ही करेंगे. क्वेश्चन देख के इट इज नॉट वेरी इजी कि आप देख के क्लिक कर जाओ कि यार ये एओडी से होगा. वो चीजें प्रैक्टिस से आएंगे. ऑलराइट, चलो वेरी गुड, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. The maximum value of this where x lies between 1 से 3. अब ये अपने आप में एक अलग तरह का सवाल है. जो लोग हार्डकोर जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली अपने इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट में, बुक्स में मिलते रहे होंगे. ठीक है, अब हम भी आज सीखने की कोशिश करते हैं. पहली बात तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन भी समहाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है रेदर देन डेरिवेटिव से. इसमें भी अगर डेरिवेटिव के चक्कर में फंस गए तो हम गए, बहुत लंबा जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? हो सके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच भी ना पाए. अब आप एक चीज सोचो, इसको ना ये सोचो कि अगर ये कोई y1 है, से इसकी ये y है, सो इट इज y plus 3 होल स्क्वायर प्लस x minus 6 होल स्क्वायर. और ये देख के ना कंप्लीटली एक डिस्टेंस फॉर्मूले की फील आ रही है. आ रही है कि नहीं आ रही? दैट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा y एंड 6 कॉमा -3 और उस पूरे का होल स्क्वायर. ये चीज है. अब आपको जो समझना है वो ये कि ये y क्या है. y क्या है? अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. इसमें हम एक -4 एक +4 करेंगे. सो दिस विल बिकम, सी 4 - 3 मतलब 1 माइनस x -2 का होल स्क्वायर.
अब एक रफ आइडिया अगर मैं आपके साथ इसमें लगाऊं तो वो रफ आइडिया ये है, स्क्वायर कर देते हैं बट y ऑलवेज मोर देन 0 है, कि y स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और जिसकी रेडियस 1 है। मतलब कुछ कुछ ऐसे 1 2 3, सेंटर इज 2,0, रेडियस 1, और उसमें भी ये उस सर्कल का सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो y है वो मोर देन इक्वल टू 0 होगा। एग्रीड? नाउ दिस पॉइंट इज 2,0, दिस पॉइंट इज 1,0, दिस पॉइंट इज 3,0। अच्छा, अब मुझे ऊपर वाले कर्व का, मैं नीचे वाला कर्व इरेज ही कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये हमारे लोकस का पार्ट है ही नहीं। अपने को जो डिस्टेंस निकालना है वो क्या है कि इस सर्कल पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का 6, -3, तो 4 5 6 1 2 3, 6, -3 से क्या निकालना है अपने को? मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें सबको पता है कैसे आती है, कि इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करती लाइन सर्कल को जहां काटेगी, ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। करेक्ट? अपने को उसका भी स्क्वायर निकालना है। यस और नो? अब आप देखो, इफ आई कॉल इट d, so d is what? Distance between 2 0 and 6 minus 3, 6 minus 2 square, 0 plus 3 square अंडर रूट, प्लस इसमें रेडियस को ऐड करेंगे क्योंकि ये रेडियस 1 है, और इस पूरे का होल स्क्वायर दे आर आस्किंग यू, so that would be 4 square plus 3 square 5 plus 1, तो आंसर इज 36। am I correct? So 36 is your answer. Understood? तो दैट इज वे। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली क्यों उठाया है, जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि मैक्सिमा मिनिमा देखते ही डेरिवेटिव पे शुरू नहीं होना है। समझना है क्या वो एएमजीएम से हो सकता है, क्या वो दो कोनिक्स के बीच के डिस्टेंस निकालने से हो सकता है, और सम अदर वे अराउंड, उस पे भी दिमाग लगाना है। अंडरस्टूड? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सिलेक्टेड, ये थोड़ा टफ है आई वुड से, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इज gx है मैक्सिमम ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मैग्नीट्यूड, और y जो है वो 0 to 1 के बीच में है। ऑलराइट, gx क्या है? मैक्सिमम ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मैग्नीट्यूड, एंड दिस y लाइज बिटवीन 0 to 1, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx दे आर आस्किंग। बेसिकली gx क्या होगा? gx ना एक x का फंक्शन बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस y। ऑलराइट, अब उस gx की भी वो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। दैट मींस ये जो gx है दैट इज मैक्सिमम ऑफ मॉड y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मैग्नीट्यूड। चलो पहले ना हम ऐसा करते हैं, और y 0 to 1 में है, पहले हम ना इस gx को डिजाइन करते हैं। ऑलराइट, आप एक चीज समझो, दिस इज y कॉमा y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस एक्स, ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसका इस तरह का ग्राफ आएगा, ये 0, ये हो गया x, इसके बीच में ऐसे, इसके बाद ऐसे, और इसके पहले ऐसे। अब मुझे अलग अलग जगह पे इस y को लोकेट करना है, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट आएगा, जो आएगा x/2 कॉमा 0 पे, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x/2 कॉमा x स्क्वायर बाई 4। इस पे मुझे चर्चा नहीं करनी है, दैट मच यू गाइज आर कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि इसका जो लोकल मैक्सिमा आएगा वो x/2 पे आएगा, और उसकी वैल्यू x स्क्वायर बाई 4 होगी। ऑलराइट, अब एक एक करके करना शुरू करते हैं। आप एक चीज समझो, अगर x निगेटिव हो जाता है, ऑलराइट, अगर x निगेटिव हो जाता है तो ये जो ग्राफ है ना, ये रफली ऐसा पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे, ये 0 और ये x। तो उस केस में 1 राइट साइड में आएगा,
तो अगर y की वैल्यू 0 to 1 होगी तो मैक्सिमम तो डेफिनेटली कहाँ जाने वाला है, 1 पे ही जाने वाला है। तो y की वैल्यू 1 पे मैक्सिमम आ जाएगा 1 माइनस x का मैग्नीट्यूड। अंडरस्टूड? ये बात क्लियर है? नाउ एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अब मैं समझूं कि जो y है वो 0 to 1 में मान लेते हैं यहां पे जा रहा है, 1 जो है ना वो इसका यहां जा रहा है। 1 यहां पे होने का मतलब क्या हुआ कि x बाई 2 1 से ग्रेटर है, मतलब x मोर देन 2 है। तो उस केस में इतना सा फंक्शन चलेगा बस, इस फंक्शन के लिए भी मैक्सिमम 1 पे ही आएगा। सो दैट इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अगर x 2 से ग्रेटर है उस केस में भी मैक्सिमम क्या आएगा, 1 माइनस एक्स। करेक्ट है? नाउ अगर x की वैल्यू लेट अस अज्यूम 1 से लेके 2 के बीच में होती है, ठीक, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, मतलब कि मैं थोड़ा सा पुराने डायग्राम को उसमें से इरेज करूंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मतलब कि जो x इक्वल टू 1 लाइन है ना वो यहाँ पे है, सॉरी जो 1,0 मतलब y की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पे है। उस केस में क्या होगा कि x 1 से बड़ा होगा और x बाई 2 1 से छोटा, मतलब x 2 से छोटा। उस केस में मैक्सिमम कहाँ जाने वाला है, यहाँ पे, ये पॉइंट। तो उस केस में जो मैक्सिमम जाएगा वो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 एट x बाई 2। अंडरस्टूड? अब यहाँ का सबसे मुश्किल काम शुरू होता है अगर x 0 से 1 के बीच में है। मैं ना एक दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, ये और ये पॉइंट ऐसे ही रहेगा x बाई 2 कॉमा एक्स स्क्वायर बाई 4। सो ये 0 है, ये x है। करेक्ट? अब मान लेते हैं 1 जो है वो x से बड़ा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे y की वैल्यू 1 है, सॉरी मान लेते हैं कि हाँ 1 जो है वो x से ग्रेटर है। अब आप एक चीज सोचो, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। लेट अस अज्यूम ये कोई k है, ठीक है, मींस अगर x की वैल्यू 0 से लेके k तक होती है तो मैक्सिमम आएगा, अगर x की वैल्यू 0 से k तक होती है तो मैक्सिमम 1 पे जाएगा इस पॉइंट पे, और वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस एक्स। और अगर x की वैल्यू k से लेके 1 तक होती है, ऑलराइट, अगर x की वैल्यू k से 1 होती है तो ये मैक्सिमम जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4। देखो ये यहां पे आके ना मैंने क्या कहा, ये सबसे मुश्किल पोर्शन है इस क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, एक एक काम करते हैं, एक बार और शुरू करता हूं। ठीक है, ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, ये, और एक मैं इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। फंक्शन का ग्राफ ऑलरेडी ऐसा है, y इक्वल्स टू 1 लाइन यहां पे है। एक अगर छोटा सा डायग्राम और बनाऊंगा ना आपको इतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी। देखो ऐसे सोचो, ये 0 है, ये x है, उसके बाद ग्राफ ऐसे और ऐसे, और जो 1 है ना वो यहां जा रहा है, y इक्वल्स टू 1। आप ऐसे सोचो कि ये एक टाइम पे यहाँ पे बराबरी का लेवल जा रहा है, यहां से लेके यहाँ पे ये सेम लेवल है। तो अगर यहाँ पे एक लाइन है x इक्वल्स टू y इक्वल, यहाँ पे एक पॉइंट है k, तो अगर x की वैल्यू इस k से छोटी जैसी आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है, मतलब अगर x की वैल्यू k से छोटी और 0 से बड़ी है तो मैक्सिमम जाएगा 1 पे। वो बिल्कुल क्लियरली इस डायग्राम में विजिबल है, दैट इज 1 माइनस एक्स मॉड। और अगर x की वैल्यू k से लेके 1 तक जा रही है, मतलब अगर अब अपना x उधर स्विच हो गया, ऐसे सोचो कि k यहां पे आ गया, तो उस केस में k से अगर x की वैल्यू k से लेके 1 में है तो मैक्सिमम कहां पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, और उस केस में मैक्सिमम क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। नाउ आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट क्लियर। अब मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब मैं इन दोनों को इक्वल कर पाऊंगा। ठीक है,
मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4 शुड बी इक्वल टू, अब देखो x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इट विल बी 1 माइनस एक्स। तो क्वाड्रेटिक आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus 4 equals to 0. So from there, x is what? Minus 4 plus minus under root of 32 upon 2. So x is minus 2 plus minus 2 under root 2. Now they are asking for minimum value of gx. So g की minimum value कब होगी? वो क्या बनेगी? 1 minus x और you may do x square by 4. So 1 minus, इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू रखनी होगी? जो 0 to 1 में जा रही है, और 0 to 1 में कौन सी जा रही है? 2 plus 2 root 2. Got it? Minus 2 plus 2 root 2. So it is minus 2 plus 2 root 2. And it comes out to be 3 minus under root of 8. ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें, आई टेल यू। हो सकता है मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद भी आपको वो जो बीच वाला पॉइंट है ना, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, उसमें कोई बहुत एक्सेप्शनल क्लैरिटी ना आई, उसको एक बार और सोचना, उसको अपने आप से एक बार करके देखना, 2-3 डायग्राम बना बना के देखना अलग अलग, यू विल गेट इट वेरी क्लियर। ऑलराइट, और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 8। ऑलराइट, चलो, अगर अभी भी कंफ्यूजन है आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो, ये तो ऑनलाइन में प्रिविलेज है ही हमारे पास हमेशा। नाउ लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का 38th क्वेश्चन है और अपने आप में बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन इज कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू sin x माइनस cos x प्लस रूट 2 अपॉन x रेज़ टू द पावर 3/2। फाइन, मैं थोड़ा सा क्विकली इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, इसको लिख लेता हूं कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स साइन x माइनस 5/4 प्लस रूट 2 अपॉन x टू द पावर 3/2। ऐसे मैंने इसको लिख लिया क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी काम करते हैं, इसमें ना इस x माइनस 5/4 को t डाल देते हैं, तो मेरे पास एक नया फंक्शन gt बन गया, दैट इज अंडर रूट 2 टाइम्स साइन t प्लस अंडर रूट 2 अपॉन t प्लस 5/4 रेज़ टू द पावर 3/2। ये आ गया फंक्शन, थोड़ा सा लिखने में आसानी रहेगी, कन्वीनियंस रहेगी। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये फंक्शन है। अच्छा, जो x π/4 से 5π/4 था, अब वो t बन जाएगा 0 से लेके पाई। तो ये थोड़ा रीजन भी देखने में अच्छा लगता है कि 0 से लेके पाई में है। अंडरस्टूड? अब आप एक चीज सोचो, इसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, अंडर रूट 2 टाइम्स 1 प्लस साइन टी अपॉन t प्लस 5/4 रेज़ टू द पावर 3/2। नाउ देखो, 0 से लेके π/2 तक क्या होगा? साइन एक्स इंक्रीज करेगा, तो 0 से π/2 तक साइन एक्स इंक्रीज करेगा तो न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो वहां पे तो हम एकदम से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं π/2 के बाद देखो, π/2 से लेके पाई, न्यूमरेटर तो कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इतना तो श्योर हो गया है कि जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आएगी जब इसका डिनोमिनेटर लार्जेस्ट होगा, जो पाई पे काफी लार्ज होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर t की वैल्यू π/2 से लेके पाई में है, तो इसका डिनोमिनेटर तो डिक्रीज कर रहा है और इसका न्यूमरेटर काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और उस केस में मेरे पास gt की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी अंडर रूट 2 अपॉन, आपने t को पाई रखा तो 1 प्लस साइन पाई हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा पाई प्लस π/4, दैट इज 5π/4 रेज़ टू द पावर 3/2। इसको तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो मेरे पास फंक्शन की मिनिमम तो आ गई। अब मुझे बात करनी है मैक्सिमम वैल्यू की। फाइन, ध्यान से देखना जरा,
अब मैक्सिमा जो है ना, ये तो फैक्ट है कि कहीं ना कहीं 0 से लेके अगर t की वैल्यू 0 to π/2 है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो मैक्सिमा कहीं ना कहीं इस बीच में आने के चांसेस है। अब उस पर हम जरा देखते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो जी डैश टी क्या आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, सो टी प्लस π/4 का क्यूब, डिनोमिनेटर √2 को तो बाहर ही निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस साइन टी का डेरिवेटिव cos t माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3/2 t प्लस π/4 की पावर 1/2, करेक्ट। सो दिस कम्स आउट टू बी √2। यहां न्यूमरेटर से ना t प्लस π/4 की पावर हाफ को कॉमन ले लेता हूं, आई विल गेट t प्लस π/4। अच्छा एक काम करते हैं, न्यूमरेटर से ना cos t को भी बाहर निकाल देते हैं, cos t, तो ये बचेगा t प्लस π/4 माइनस 3/2 टाइम्स 1 प्लस साइन टी अपॉन cos t, और डिवीजन में है t प्लस π/4 का होल। देखो जो इसकी लेफ्ट साइड है ना, ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी रखा है, अगर t 0 to π/2 में है, सब कुछ पॉजिटिव है, उसके साथ अपने को कोई इशू ही नहीं है, फेयर इनफ। तो अपना अब जो मेजर कंसर्न है वो ये है, मुझे बस इसका फोकस करना है। अच्छा उससे पहले एक चीज देख लूं, ये जो 1 प्लस साइन टी अपॉन कॉस टी है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन t/2 प्लस कॉस t/2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर t/2 माइनस साइन स्क्वायर t/2, फाइन। जिसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan t/2 अपॉन 1 माइनस tan t/2, दैट इज tan π/4 प्लस t/2। सो मैं सिर्फ इसका फोकस कर रहा हूं, इट इज t प्लस π/4 माइनस 3/2 टाइम्स tan π/4 प्लस t/2, करेक्ट है बात मेरी। अब थोड़ा सा ना इसके ग्राफ पे जाते हैं, ठीक। ग्राफ पे जाने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं। t की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है अपने पास, π/2 तक। अब जब मैं t को मैं दो अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा, एक में बनाऊंगा इसको मानूंगा y1 और इसको मानूंगा मैं y2। तो y2 में क्या होगा, जब t की वैल्यू 0 होगी तो ये tan π/4 1 होगा, तो इसकी वैल्यू जाने वाली है 3/2। तो 0 पे फंक्शन की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 3/2। अच्छा जब t की वैल्यू π/2 होगी तो इट विल बी π/4, तो ये π/4 पे चढ़ जाएगा tan π/2 ऐसे। ये मैंने y2 का ग्राफ बनाया, ऑलराइट। अब मैं y1 के ग्राफ की बात करता हूँ। y1 में जब t की वैल्यू 0 होगी तो y1 की वैल्यू आएगी π/4, π/4 इज लेस देन 1, तो 0 π/4। अच्छा जब t की वैल्यू π/2 होगी तो ये जाएगा 3π/2, 3π/2 कुछ यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, ऑलराइट। तो ये जाएगा इस तरह से, ये मिलेंगे नहीं, आप इसको टेंजेंट के तरीके से भी देख सकते हो, दे विल नाइदर मीट नोर दे विल इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब जो y2 है वो y1 से बड़ा है, एम आई करेक्ट। तो अगर y2 y1 से बड़ा है, y1 माइनस y2, ये y1 माइनस y2 कैसा होगा, नेगेटिव। अब आप फंक्शन में डालो t को 0, तो √2 अपॉन π/4 की पावर 3/2, सो इट इज √2 अपॉन π/4 इज टू द पावर 3/2। और हमने हमने क्या निकाला था, g मिनिमम हमने निकाला था
√2 टाइम्स 5 नहीं, y1 छोटा है y2 बड़ा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पता नहीं यार क्या बोल दिया मैंने। तो यहां से क्या क्लैरिटी हुई कि जो y2 है वो y1 से हमेशा बड़ा है। तो यहां से क्या क्लैरिटी हुई कि ये जो y2 है ये y1 से बड़ा है, इसका मतलब ये फंक्शन लेस देन 0 है। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 है दैट मींस फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो जी टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जी टी इक्वल टू 0 पे आएगी, और वो कितनी आ जाएगी, आप ओरिजिनल फंक्शन में टी को क्या डाल दो, 0, तो √2 1 प्लस साइन 0, तो क्या बन जाएगा ये, so this will be √2 upon pi by 4 raised to the power 3/2, am I correct? तो और मेरे पास जी टी की जो मिनिमम वैल्यू आई थी वो थी √2 अपॉन 5 पाई बाई 4 रेज टू दी पावर 3/2, गॉट इट। तो यही आपके पास बेसिकली एफ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आ गई है। अब उसके बाद में इनको उठा के यहाँ पे रख देंगे, और आई थिंक यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है इसका, यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद में यू विल गेट योर आंसर। ऑलराइट, बहुत ही अमेजिंग सवाल है और एक डिफरेंट वेराइटी है। मिनिमम इजीली मिल रहा है, मैक्सिमम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो भी इतना आसान नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू मोर परफेक्ट, विद मोर एरर फ्री इन योर एग्जाम्स। सो इसीलिए मैंने बुक में अच्छे खासे सवाल रखे हैं। आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई कसर ना बचे। ऑलराइट, ये 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन डाले हैं। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एनी फर्दर इन एनी क्वेश्चन, hit me up in the comment section. I'll try to provide their solutions also in the forthcoming videos. All right, that would be all. All the best for your future. Thank you so much.